अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं करियर एसेंशियल की क्लास नंबर 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एक बिगिनर के लिए। हर पर्सन ये कहता है कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं कैसा लूं। ठीक है, मतलब कि एक सिंपल जो लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है आईटी के किसी भी काम के लिए, वो आज मैं सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर करने वाला हूं कि आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप एक सिंपल बिगिनर है, आप एक एसईओ एक्सपर्ट है, तो आपको किस किस टाइप का लैपटॉप चाहिए और लैपटॉप्स की कितनी टाइप्स होती है, या और भी जो छोटी मोटे क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो एक आईटी वाले पर्सन को कंपलसरी चाहिए। सबसे पहले तो है कि हमें विंडो 10 चलानी है। विंडो 7, विंडो 8 आउटडेटेड हो चुकी हैं, उसमें बहुत सी वेबसाइट्स ओपन ही नहीं होती। तो आप जब भी करेंगे विंडो 10 करेंगे या विंडो 11 करेंगे, इससे कम वाली विंडो आप नहीं करेंगे किसी भी आईटी काम के लिए। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन को विंडो 10 चाहिए, एक एडवांस पर्सन को भी विंडो 10 या विंडो 11 चाहिए, या एक रिक्वायर्ड पर्सन को भी विंडो 10 और विंडो 11 चाहिए। अच्छा, नॉर्मल क्या है, एडवांस क्या है, रिक्वायर्ड क्या है? नॉर्मल पर्सन वो है जिसने सिर्फ अभी आईटी का काम स्टार्ट किया है। लोग कहते हैं कि यार मैंने सीएस में एडमिशन ले लिया है, कंप्यूटर साइंस में, मैंने आईसीएस में एडमिशन ले लिया है, मुझे जो है ना वो 2 लाख वाला लैपटॉप ला दो। भाई क्यों ला दें आपको 2 लाख वाला लैपटॉप? आपको अभी नॉर्मल लैपटॉप चाहिए। आप अभी सिंपल वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल वगैरह ही चलाने वाली चीजें करेंगे तो आपको नॉर्मल लैपटॉप चाहिए। आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप तरक्की करोगे तो आपको अच्छा वाला लैपटॉप भी ले देंगे। इसके बाद आ जाते हैं एडवांस स्टूडेंट। एडवांस स्टूडेंट से मुराद होते हैं कि वो एक कोई डेवलपर हो सकता है, वो कोई वीडियोग्राफर हो सकता है, थोड़े छोटी मोटी ग्राफिक काम करने वाला, वो कोई और आईटी पर्सन हो सकता है जिसको एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप चाहिए कि उसके काम के अंदर इशू ना है, कि वो लैपटॉप ऑन करे और वो 2 मिनट के अंदर लैपटॉप ही ऑन हो रहा है और वो स्क्रीन बार बार हटी जा रही है, ये वाला काम है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास एडवांस पर्सन होगा। तीसरा पर्सन हमारे पास रिक्वायर्ड है जो स्पेसिफिक एक काम कर रहा है जो कि ग्राफिक के रिलेटेड है, वीडियोग्राफी के रिलेटेड है। उस पर्सन को ज्यादा अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी हो, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड कैटेगरी के अंदर आएगा। सबसे पहले नॉर्मल पर्सन विंडो 10 होनी चाहिए, हर पर्सन के लिए विंडो 10 होनी चाहिए। दूसरी चीज कि एमएस ऑफिस होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक एडवांस पर्सन के लिए भी एमएस ऑफिस होना चाहिए और रिक्वायर्ड पर्सन के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट, जो बंदा डेवलपमेंट कर रहा है उसके लिए हमें एडवांस लैपटॉप चाहिए, तकरीबन i5, i7, 8 GB से 16 GB तक रैम, इतना वाला जो पर्सन होगा वो इनफ होगा एक एडवांस पर्सन के लिए। या फिर अगर उसने कोई वीडियो के एप्स अगर किसी ने मोबाइल एप्स बनाने हो तो आप कह सकते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा एडवांस या वो रिक्वायर्ड कैटेगरी में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है ग्राफिक डिजाइनर। तो ग्राफिक डिजाइनर्स को क्योंकि ग्राफिक के काम करने होते हैं, उनमें रेंडरिंग होती है, और अगर आपके पास एक लो कंप्यूटर हो, जिस तरीके से मेरे पास एक पुराना एक कंप्यूटर था, वो 12-12 घंटे जो है ना वो रेंडरिंग के लिए या एक्सपोर्ट के लिए मांग लेता था। तो इसलिए हमें जरूरत है स्पेसिफिकली ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप की, बकाया किसी को नहीं है। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू कवर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इसमें हम देखेंगे कि माई लैपटॉप फ्लो। जो मेरा फ्लो था वो सबसे पहले ये था कि मैंने पेंटियन 4 कंप्यूटर चलाया, उसके अंदर मैंने प्रिंटर्स, गेम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह सारा चलाना सीखा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। उसके बाद मैं आया हूँ i3 के ऊपर। i3 के अंदर मैंने सिंपल लैपटॉप की जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वही चीजें हमने चलाई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया i5 जिसके ऊपर मैं 3 से 4 साल काम करता रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मतलब एक स्पेसिफिक इसमें मैंने वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस का काम करना स्टार्ट किया था, तो ये इनफ था। उसके बाद मैं गया हूँ मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अंदर फिर मुझे इशू आता था कि जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो चलाता था तो उसमें मैंने अपना लैपटॉप चेंज नहीं किया, मैंने इसको अपग्रेड किया कि i5 के साथ मैंने SSD लगा ली और 8 GB रैम कर ली। ठीक है, अब मेरे पास i7 और 6 GB ग्राफिक कार्ड वाला जो है वो लैपटॉप है। ठीक है, G3 डेल का, क्योंकि मैंने वीडियोग्राफी करनी होती है।
तो ये बेसिकली फ्लो है। ये ऑलमोस्ट P4 हमारे पास 2009 के अंदर आया था और उसके बाद आज 2024 है। और ये जो मैंने अपना i7 लिया है ये 2022 के अंदर लिया है, 2 साल पहले। तो आप समझ लें कि मैं P4 से यहाँ तक आने में अभी 10-12 साल का डिफरेंस है। तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पहले ही महंगा लैपटॉप लेके दो, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जनरेशन हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल के लोग कहते हैं कि जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कौन सी जनरेशन चल रही है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं ओवरव्यू ही सब चीजों का दूंगा कि सबसे पहले जो फोर्थ जनरेशन थी उनकी बैटरी अच्छी आई थी। मतलब फोर्थ जनरेशन के आप लैपटॉप देखेंगे उनकी बैटरी ज्यादा टाइम निकालती थी। अब फिर ये आगे से आगे पीछे वाली जनरेशन उसके अंदर ऐड होती जाएगी। ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन थी उनमें ग्राफिक कार्ड आए थे जो लैपटॉप्स के, और साथ में उनकी बैटरी भी अच्छी थी। सिक्स जनरेशन के अंदर DDR4 मतलब कि अच्छी स्पीड वाली रैम ऐड हुई थी। उसके बाद जो 7 जनरेशन है उसके अंदर 4K जो है ना वो ऐड हुआ था, मतलब कि आप 4K लैपटॉप्स होंगे और उसके अंदर 4K वीडियोस चलेंगी, मतलब उनकी LCD की स्क्रीन की रेजोल्यूशन अच्छी थी। उसके बाद हमारे पास 8th जनरेशन था, उसके अंदर मल्टीपल कोर्स आए थे। ठीक है, मोर कोर्स आ गए थे। इसके बाद हमारे पास 9th जनरेशन था जिसके अंदर हम गेमिंग लैपटॉप्स आए थे, जिसका ये भी एक गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है, 10th जनरेशन भी गेमिंग लैपटॉप्स की थी, और जो 11th जनरेशन आई है वो AI को सपोर्ट करती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि जिस तरीके से हमारे पास जनरेशन के अंदर चेंजिंग आई है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट इन प्रोसेसर। i3 क्या था, i5 क्या था, i7 और i9। बेसिकली समझ ले कि i3 के अंदर 3 कोर होते हैं। आप समझ ले कि हमारे जो CPU है उसके अंदर 3 मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं हमारे, जो भी हम उनको टास्क देते हैं। और i5 के अंदर 5 मजदूर लगाए हैं, i7 में हमने 7 मजदूर लगाए हैं और i9 के अंदर हमने 9 मजदूर लगाए हुए जो कि टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से Xeon ये और कोर टू डू, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेसर के अंदर 2 कोर बनाए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से Ryzen है, और ये भी बेसिकली थोड़े से डिफरेंट प्रोसेसर है। ये इंटेल के अंदर है और ये बेसिकली Ryzen के अंदर है। इनके अंदर भी डिफरेंस यही वाला है कि इसके अंदर इन्होंने जनरेशन में चेंज कर दिया, जिसका i3, i5, i7 है, इसी तरीके से उन्होंने Ryzen 1, 2, 3 के अंदर डिफरेंस कर दिया। तो ओवरऑल हमारे पास जो पाकिस्तान में चीजें चल रही होती हैं वो इंटेल के ही चल रहे होते हैं, क्योंकि Ryzen के जो पुराने थे वो थोड़े से ज्यादा हीटअप होते थे और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हीट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम ज्यादातर इंटेल को ही डिस्कस कर रहे थे, जो को आपको समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास ये एक अदर थिंग्स है कि आपके पास रैम, स्क्रीन, हार्ड, कीबोर्ड, USB पोर्ट, बैटरी, ग्राफिक कार्ड और प्राइसेस। ठीक है, इसमें रैम हमारे पास आमतौर पे 2-3 किस्म की होती है, DDR3, DDR4 और अब DDR5 आ चुकी है। एप्पल के लैपटॉप्स के अंदर यूनिफाइड रैम्स आते हैं। ठीक है, वो उनका थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो रैम के अंदर हम कह सकते हैं कि DDR3 थोड़ी स्लो थी, DDR4 उससे ज्यादा तेज थी और DDR5 उससे ज्यादा तेज है। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो एक नॉर्मल स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है वो 1080p है, और उसके बाद हमारे पास 4K रेजोल्यूशन है वो 1920 या आप कह सकते हैं 2048, ये हमारे पास रेजोल्यूशन आती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव के अंदर हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास सिंपल HDD होती है, एक हमारे पास SSD होती है और अब NVMe कार्ड है। ये बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं। कीबोर्ड्स हैं, आपके पास सिंपल कीबोर्ड्स हैं, और हमारे पास USB पोर्ट है 2.0 है, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 15 MB पर सेकेंड हम कॉपी की होती है, और 3.0 की ऑलमोस्ट कॉपी की स्पीड 45 MB होती है। और इसी तरीके से 3.1 और 3.2 इनकी थोड़ी सी और इंक्रीज करके कोई 60-70 MB तक चली जाती है। इसके अलावा हमारे पास बैटरी है। बैटरी आजकल काफी अच्छी जा रही है, लिथियम बैटरी जो है वो ज्यादा टाइम निकालती है, जो हमारे पास पुरानी बैटरी से वो थोड़ा सा कम टाइम निकालती है। इसी तरीके से हमारे पास ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का, इनकी भी सीरीज है जो मेरे ख्याल से आजकल 4000 सीरीज चल रही है, वो सबसे लेटेस्ट है। और इनकी प्राइजेस के अंदर बस यही डिफरेंस है कि आप इनकी जनरेशन बढ़ाई जाएंगे और जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाई जाएंगे आप इन सारी चीजों को ज्यादा एडअप करी जाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।